हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने कल एक शॉर्ट अपलोड की थी जिसमें हमने बताया था कि यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा कराए जा रहे वाले जो पीईटी एग्ज़ाम है उसमें जो मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस आए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में जो क्वेश्चंस मैथ्स के पूछे गए हैं पीईटी एग्ज़ाम में उन्हें हम सॉल्व करेंगे। लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन जो डीआई के जो सवाल आए हुए हैं उनको हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो चार चार डीआई मतलब चार चार क्वेश्चन से एक ही पेपर में आ गए हैं। ठीक है, तो उन्हें हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगा। यहाँ पर वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरह के मैथ्स का लेवल होता है, क्या सवाल यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा पूछे गए हैं, ये हम यहाँ पर आज सीखेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट पेपर से ही हम सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास दो पेपर हैं, एक दो एग्ज़ाम जो हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये पेट के ही पेपर्स हैं। तो जो एग्ज़ाम आज 15 और 16 अक्टूबर में हुए हैं इन्हीं क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का सवाल है ये। पहला क्वेश्चन 6.73 स्क्वायर 6.73 क्यूब माइनस 4.38 क्यूब डिवाइडेड बाई 6.73 स्क्वायर प्लस 6.73 इंटू 4.38 प्लस 4.38 स्क्वायर। तो ये सवाल आया था। अब ये सवाल कैसे सॉल्व होगा? अगर आप डायरेक्ट क्यूब करते हैं इसका, फिर इसका क्यूब करते हैं, माइनस करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन एक बहुत छोटी सी आइडेंटिटी है, क्या है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर लिखा है। ठीक है, ये इसको हम ए अगर मान लें तो ये ए क्यूब है, और इसको अगर बी मान लें तो ये बी क्यूब है। तो इस सवाल को हम ऐसे नहीं लिख सकते ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और नीचे देखो, अगर आपने इसको ए मान लिया तो इसे क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर। ये क्या चीज है, ए, और ये है बी, तो ए इंटू बी है। ठीक है, प्लस ए इंटू बी, और ये क्या चीज लिखा हुआ बी, तो बी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। अगर आपको ये चीज़ याद है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह ये चीज़ हम रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह ये चीज़ रखेंगे तो आप देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों। भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह हम इसको पुट करते हैं। ठीक है, तो हम इसकी जगह लिखेंगे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे जो लिखा हुआ है उसे लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब ए हमने क्या रखा था 6.73, तो ए की जगह 6.73 रखेंगे, और बी हमने क्या माना था 4.38, तो 4.38 रखेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करिए, 13 में से 8 गया, 8 5 13, 6 माइनस 3 3, पॉइंट लगाएंगे, 6 माइनस 4 2, यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा 2.35। तो देखिए सवाल बहुत सरल पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है, ये जो आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी आपको नहीं याद है, तब आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जल्दी सॉल्व कर लेंगे लेकिन जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और हमें एग्जाम में सवाल जल्दी सॉल्व करने होते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको आना, मतलब ये आइडेंटिटी आपको आना चाहिए था, तब जाके सवाल जल्दी से हो जाता है। सिर्फ इसमें से इतना माइनस करना था, ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे थे उसमें आपको टिक करना था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है ऑप्शन, इसमें ऑप्शन डी है 2.35, तो यही हमारा सही उत्तर है इसका। अगले सवाल पे चलेंगे हम। तो अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन इसमें है व्हाट परसेंट ऑफ 19 इज 7.6।
7.6 जो है वो 19 का कितना परसेंट है। दूसरा सवाल है, पूछा गया है कि 19 का कितना परसेंट है, 7.6 है। तो जब भी आपसे पूछा जाए, जैसे इस सवाल में पूछा गया है कि जो 7.6 है वो 19 का कितना परसेंट है, तो बस 7.6 डिवाइडेड बाई 19 इंटू 100 है, ठीक है। और हमें पता है कि इसको हटाएंगे, 19 के पहाड़े में 76 आता है, ठीक है। तो 19 चौको 76, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल और 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 40% है। कितना है? 40%। जब कभी भी आपसे पूछा जाए इस तरह का सवाल, आपसे कई बार पूछ सकते हैं, वो किसी भी तरह का जो बेसिक एग्जाम होते हैं, ठीक है, प्री एग्जाम्स जो होते हैं, बेसिकली एग्जामिनेशन में जो प्री मेंस होते नहीं है, तो उसमें जो प्री के एग्जाम्स होते हैं उसमें इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक सवाल। जैसे 40 है, मान लेते हैं कि कोई 50 है। अब हम सवाल अगर आपसे ये करें कि 25 बताओ 50 का कितना परसेंट है, तो 25 को ऊपर रखेंगे और 50 का कितना परसेंट है ये पता करना है। 25 तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देखो कि कटेगा तो ये 50% आ जाएगा। और हमें ऐसे भी पता है कि 25 जो है वो 50 का 50% होता है, आधा होता ही। तो ये देखो आ गया आंसर निकल के, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से सवाल आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, हम और थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट सवाल लगा के आगे नहीं बढ़ जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया गया कि 60 लिखा हुआ है, 60 का 30% बताओ, 30%। तो अगर 60 का 30% या 40% बताओ, 30% नहीं, 60 का 40% बताओ, तो अगर 60 का 40% निकालना है तो फिर 40 से गुणा करो और 100 से डिवाइड कर दो। ये 60 का 40% कितना है, तो देखो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गए और 6 चौक 24, तो 60 का 40% कितना होगा, 24। लेकिन अगर आपसे ये सवाल कर दिया जाए कि 24 जो है, 24 वो 60 का कितने परसेंट है, 24 60 का कितने परसेंट है, तो 24 लिखेंगे। और हमें पता करना है कि 24 24 60 का कितने परसेंट है, तो 60 नीचे लिखेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका उत्तर आ जाएगा। अभी पता चल जाएगा कि जो 24 है वो 60 का कितने परसेंट है। तो देखो 6 चौक 24, 6 का 9 6, ठीक है, यहाँ कैंसिल हो गया, 40% है। कितना है, 40%। तो फिर वही तो है, 60 का 40% हमने निकाला तो 24 आया। हमें पता है कि 60 का 40% 24 होता है। अगर हम 24 को 60 से ये पता करें कि 24 60 का कितना परसेंट होता है, तो 40% ही निकल गया, ठीक है। तो दोनों इस तरह से सवाल लगाए जाते हैं, ठीक है। दोनों भी सवाल किसी भी तरह से वो पूछ सकता है कि 60 का 40% निकालो तो 24 आ जाएगा, 24 60 का कितने परसेंट है, 40% है। दोनों तरह से सवाल वो पूछ सकता है। अगले सवाल पे चलेंगे। तो अगला सवाल हमारे पास है, 60 से 80 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत है, यानी द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 to 80 इज। अब देखिए ये सवाल थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है। अगर आपको प्राइम नंबर ही नहीं पता तो एवरेज कैसे निकालेंगे, 60 से 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। अब प्राइम नंबर कितने हैं इससे पहले ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब प्राइम नंबर जैसे ये कोई प्राइम नंबर p है तो ये 1 से डिवाइड होगा, ठीक है, और खुद से डिवाइड होगा, p से डिवाइड होगा। दो ही फैक्टर होते हैं बस, ठीक है। ये अभाज्य संख्या होती है, एक 1 से डिवाइड होगा, 2 से, और अपने खुद के नंबर से डिवाइड होगा, तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें 60 से पता करना है कि 60 से 80 के बीच में प्राइम नंबर पहले हैं कितने, ये पता करना है, एवरेज तो बाद में निकलेगा। तो 60 से 80 के बीच में अगर हमें प्राइम नंबर लिखना हो तो 60 है, 60 से हमें 80 के बीच में लिखना है प्राइम नंबर, ठीक है। तो देखिए 60 से 80 के बीच में प्राइम नंबर क्या है, क्या 61 प्राइम नंबर है, तो आप कहेंगे बिल्कुल 61 प्राइम नंबर है। 62 नहीं, 63 नहीं, तो ऐसे लिखेंगे। 64 है, 64 भी नहीं, 65 66 67 67 प्राइम नंबर है। 68 68 हो गया, 69 नहीं, 70 71 71 है। 72 73 आ गया, 73 प्राइम है। 74 75 76 77 78 79 प्राइम नंबर है, और 80 आ गया। तो इसका मतलब 60 से 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, तो 60 से 80 के बीच में यही प्राइम नंबर है और कोई प्राइम नंबर नहीं है। कितने, 5 प्राइम नंबर हमें मिले, ठीक है। 60 से 80 के बीच में कितने, 5 प्राइम नंबर है। और आपसे इनका पूछा गया है एवरेज, पूछा गया है, क्या पूछा गया, एवरेज। तो इनका एवरेज क्या होता है, किसी भी डेटा का एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम कितना आ जाएगा, देखो 9 3 12, 12 1 13, 13 7 20 1 21,
21 के 1 2 कैरी आ गया, ठीक है। 7 7 दूनी 14, 7 3 21 और 21 6 27 और 27 6 33, 33 34 35, ठीक है। तो 351 ऊपर आ गया और 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 5। चलो 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 से 35 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो 70.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 70.2 आ जाएगा इनका एवरेज, ठीक है। तो 60 से लेके 80 के बीच में, 60 से लेके 80 के बीच में जो भी प्राइम नंबर हैं इनका एवरेज क्या होगा 70.2, यही आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। हमें पता है कि एवरेज जो प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं, 2 3 5, 2 3 5 7, 9 प्राइम नंबर है, नहीं नहीं नहीं, 9 3 से भी डिवाइड हो जाता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, ठीक है। फिर 11 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, फिर 17 19, ऐसे ही ये प्राइम नंबर होते हैं। अब 60 से 80 के बीच में प्राइम नंबर, कभी कभी हो सकता है सवालों में ऐसे पूछे कि 1 से लेके 50 तक का बताओ प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो 15 प्राइम नंबर होते हैं 1 से 50 तक का। अच्छा 1 से मान लो 100 तक का पूछ लिया तो प्राइम नंबर बताओ, नंबर ऑफ प्राइम नंबर। सिर्फ डायरेक्ट इस तरह का सवाल दे देगा, बहुत सारे लोग इनको यही नहीं पता है कि 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो हमें याद होनी चाहिए ये बातें, ठीक है। 25 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक। तो इस तरह से बातें हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, प्री के एग्जाम में कब क्या पूछ ले कुछ पता नहीं, ठीक। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए। अगले सवाल पे चलेंगे। अब अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज द लार्जेस्ट। 4 ऑप्शन हमें दे रखे। पहला ऑप्शन था 63/80, दूसरा ऑप्शन है 31/40, तीसरा ऑप्शन है 7/8 और चौथा है लास्ट ऑप्शन क्या है 13/16। आपको बताना यह है, पूछा यह गया है सवाल में कि सबसे बड़ा कौन है इसमें से। तो देखो सबसे बड़ा डायरेक्टली आप ऐसे नहीं निकाल सकते, अगर डिवाइड करने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप डिनोमिनेटर जो हर है उसको बराबर करो। अब हर को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, ठीक है। तो 31 दूना 62 और बटे 80, यहाँ देखो 80 लाना है ना नीचे, तो 10 से मल्टीप्लाई करो तो 70/80, ठीक है। और यहाँ 16×5 तो 65/80, भाई 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं, 80 बनाना है, ठीक है। क्योंकि हमें ये बताना है ना कि कौन सा सबसे बड़ा है, तो जब तक डिनोमिनेटर बराबर नहीं होगा तब तक ये बात हम नहीं बता सकते। तो अब देखो ये 63/80, 62/80, 70/80, 65/80। अब डिनोमिनेटर बराबर हो गए, ठीक है। अब न्यूमरेटर जिसका सबसे बड़ा होगा वही संख्या आंसर हो जाएगी। न्यूमरेटर मतलब अंश किसका सबसे बड़ा है यहाँ पर। अब देखो अंश देखो 63, 62, 70, 65, तो इसका सबसे बड़ा है, तो यही हमारे सवाल का उत्तर है। 7/8 जो है सबसे बड़ी यहाँ पर भिन्न है, ठीक है। तो ये इतना सिंपल सवाल था, लेकिन अब ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, बेसिक बातें, ठीक है। जैसे इससे पहले सवाल हमने लगाया एवरेज, डिटेल में हमने सारी चीजें एवरेज की पढ़ाई हुई है, ठीक है। थोड़ा सा लेवल उसका अच्छा है, एसएससी की मैथमेटिक्स है वो, लेकिन अगर आप 1 से 2 वीडियो स्टार्टिंग के देखेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा जो जिस लेवल की मैथमेटिक्स यहाँ पर आती है, ठीक है। अगले सवाल पे चले। अब अगला सवाल क्या है, देखो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। जितने भी सवाल हैं बहुत ही सिंपल सवाल पूछे गए हैं, लेकिन थोड़ी ना थोड़ी वहाँ पर कोई ना कोई टेक्निक लग रही होती है। जैसे यहाँ इस सवाल में देखो 0.05 स्क्वायर प्लस 0.41 स्क्वायर प्लस 0.73 स्क्वायर, 0.005 स्क्वायर प्लस 0.041 स्क्वायर प्लस 0.0073 स्क्वायर। अब ये सवाल का उत्तर आपको बताना है कितना आएगा, ठीक है।
छोटी सी चीज ऑब्जर्व करनी है, कोई फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगाना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अच्छा ये कोई फॉर्मूला होता है? हाँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलो तो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आता है। ऐसा कुछ फॉर्मूला यहाँ नहीं लगाना। अगर आप फॉर्मूले में चले गए तो ये सवाल लग नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, अगर मैं इसे ए मान लूँ, इस बात को अगर ए मान लूँ, इसे बी मान लूँ और इसे क्या मान लूँ? सी। अगर ए बी सी माने तो ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हो गया, ठीक। अच्छा, ऊपर ए है तो ये क्या चीज लिखा है? इसी को 10 से डिवाइड करके लिख दिया गया है। भाई इसको 10 से जब डिवाइड करोगे तो ये चीजें लेगी। इसका मतलब ये बात क्या लिखी गई है? ए बटे 10 का स्क्वायर, ये तो लिखा है। भाई इस बात को अगर आप इसको 0.05 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे, भाग दोगे, तो ये आएगा। तो a अपॉन 10 ही हमने लिख के स्क्वायर कर दिया ऊपर, ठीक है। अच्छा, वही यहाँ पर ये लिखा हुआ क्या? b अपॉन 10 का स्क्वायर प्लस c अपॉन 10 का स्क्वायर, ठीक है। c अपॉन 10 का स्क्वायर, ये चीज लिखी गई है, ठीक है। अब हम यहाँ स्क्वायर ओपन करते हैं तो ऊपर देखो लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और नीचे क्या आ गया? ए स्क्वायर बटे 100। तो ए स्क्वायर बटे 100 प्लस बी स्क्वायर बटे 100 प्लस सी स्क्वायर बटे 100। तो यहाँ आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये 100 आ गया नीचे, ठीक है। डिनोमिनेटर बराबर था तो हमने ऐसे लिख दिया। अब ये 100 ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 100। इस सवाल का उत्तर कितना आ गया? 100 आ गया। तो देखिए, देखा आपने कितना सिंपल सवाल है। लेकिन अगर आप स्क्वायर में जाते हो तो सवाल लगने वाला नहीं है टाइम में, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते? 40% person read newspaper X and 50% person read newspaper Y. 10% persons read both newspapers. How many persons do not read any of the newspaper? ठीक है। देखिए, ये वेन डायग्राम से ये सवाल अगर आप लगाते हैं तो ये सवाल बहुत सरल हो जाएगा। वेन डायग्राम आई होप आपने सीखा होगा, बहुत सिंपल है और ये रीजनिंग में भी सिखाया जाता है। अगर आपने रीजनिंग पढ़ी है तो उसमें भी वेन डायग्राम सिखाया जाता है। बहुत सिंपल तरीके से ये सवाल अभी लग जाएगा, ठीक है। देखिए, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं। देखो, यहाँ पर वेन डायग्राम ऐसे बनाया जाता है कि जैसे मान लो हमने बनाया कि ये एक क्वांटिटी है और एक दूसरी है। जैसे मान लो ये वो लोग हैं, ये वाला गोला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वो लोग हैं जो एक्स वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये गोला क्या बता रहा है? वो लोग हैं जो एक्स वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और ये वो गोला बता रहा है जो वाई वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो वाई वाला जो न्यूज़पेपर है वो ये लोग पढ़ते हैं और एक्स वाला न्यूज़पेपर ये पढ़ते हैं। और ये कौन से लोग हैं? ये ऐसे लोग हैं, ये वाला, ये जो स्पेस है, ये दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले। ये लोग यहाँ पर जो लोग हैं वो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक्स वाला भी और वाई वाला भी, ठीक है। तो एक्स वाला वाई वाला दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले यहाँ पर आ गए और आपको बताया है कि एक्स वाला वाई वाला दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले। 10% पर्सन रेड बोथ न्यूज़पेपर। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस एरिया में कितने लोग आ गए? 10%। दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो इस एरिया में हम लिख सकते हैं 10%, ठीक है। और यहाँ पर यह बताया गया कि 40% पर्सन रीड न्यूज़पेपर एक्स। अब देखो 10% यहाँ ही गए तो 30% यहाँ पर आ जाएगा। तो ये टोटल देखो 40% आ गए। एक्स न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले कितने परसेंट हो गए? 40% हो गए, ठीक। बात समझ में? और दूसरी स्टेटमेंट बोला है कि 50% पर्सन रीड न्यूज़पेपर वाई। 50%, ये 10% पहले से ही है तो ये 40%। अब देखो वाई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 50% हो गए, ठीक है। और फिर क्या पूछा है कि हाउ मेनी पर्सन डू नॉट रेड एनी ऑफ द न्यूज़पेपर। तो इसका पूरा ऐड कर दो तो 4 3 7 1 8 80% आ गया। 80% वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, या तो एक्स पढ़ते हैं या तो वाई पढ़ते हैं या एक्स वाई दोनों पढ़ते हैं। तो 80% कुछ ना कुछ पढ़ते हैं तो कितने परसेंट है? अगर 100% लोग हैं, 80% कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, तो 20% ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ सकते, कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। यही पूछा गया था, हाउ मेनी
पर्सनस डू नॉट रीड एनी ऑफ द न्यूज़पेपर, तो 20% लोग हैं जो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगले सवाल पे हम चलेंगे। तो अब यहाँ पर अगला सवाल है कि 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है, तो पांचवा परिणाम। जैसे कि हमने बताया कि हमने चैनल पर एवरेज बिल्कुल कंप्लीट किया हुआ है। अगर बहुत ही बेसिक पढ़ना है तो 1 से 2 वीडियो स्टार्टिंग के देखें आप, एवरेज कंप्लीट हो जाएगा। हर एक एग्ज़ाम में ये एवरेज आता है। एवरेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अरिथमेटिक जो पोर्शन होता है मैथमेटिक्स का, उसमें एवरेज आता ही आता है हर एग्ज़ाम में, ठीक है। द एवरेज ऑफ 5 रिजल्ट इज 46। 5 रिजल्ट हैं, जैसे 5 रिजल्ट है मतलब 5 नंबर कह लो आप, तो 1 2 3 4 5, और 5 नंबरों का एवरेज कितना है? 46 है, ठीक है। 5 नंबरों का एवरेज 46 दे रखा है और पहले 4 का 45 है, और 1 2 3 4 इन 4 नंबर का एवरेज कितना है? 45 है। तो पांचवा नंबर पूछा है, ठीक है। द एवरेज ऑफ 5 रिजल्ट इज 46 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 4 इज 45, द फिफ्थ रिजल्ट इज, देखिए 1 2 3 4 5 ये नंबर हमें नहीं पता, लेकिन 5 नंबरों का एवरेज कितना है? 46 है। समझना, बहुत ध्यान से समझना, 5 नंबरों का एवरेज कितना है? 46 है, ठीक है। और स्टार्टिंग के 4 नंबर, यहाँ पर नंबर हमें नहीं पता, डाटा हमें नहीं पता, लेकिन इन 4 नंबर का एवरेज कितना है? 45 है। हमने देखा एवरेज से कंपेयर किया तो कितने की कमी? आप कहेंगे 1 की कमी। भाई 46 है और ये 45, तो 1 कम। अच्छा, 1 की कमी है कितने पर? 1 2 3 4 पर, तो यानी ओवरऑल देखा जाए तो 4 की कमी आ गई। अगर 4 यहाँ पर कम है तो ये वाला जो नंबर होगा वो 4 ज़्यादा होगा, क्योंकि ये कमी यही वाला नंबर पूरी करेगा, तो ये 4 ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? एवरेज से ज़्यादा होगा। तो एवरेज कितना है? 46। तो यहाँ पर जो नंबर होगा वो होगा 46 + 4, तो कितना आ जाएगा? 46 4 50। तो यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। पांचवा जो रिजल्ट होगा वो 50 होगा, ठीक है। देखा आपने कितना सिंपल सवाल है। अब ये इस तरह से सवाल आप तब लगा पाएंगे जब एवरेज की क्लासेस देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और बहुत ज़्यादा क्लासेस भी नहीं देखनी है, क्योंकि उसमें थोड़ा हाई लेवल का है, अच्छे लेवल का है। आप स्टार्टिंग के क्लासेस देखेंगे, बस इतना आप सीख जाएंगे, ठीक। अगले सवाल पे चलेंगे। अच्छा, तो इससे पहले वाला जो सवाल हमने सॉल्व किया, ये द एवरेज ऑफ 5 रिजल्ट इज 46, हो सकता है कि कुछ लोगों को जो मेथड हमने बताया वो समझ में ना आया हो, ठीक है। तो नॉर्मली हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें क्या बताया गया है कि 1 2 3 4 5 नंबर हैं जिनका एवरेज 46 है, और पहले 4 नंबर का एवरेज कितना है? 45। तो पाँचवा नंबर यहाँ पर बताना है। यहाँ पर जो नंबर है फिफ्थ रिजल्ट है वो क्या होगा? पाँचवा नंबर, फिफ्थ लिख दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और 5 नंबर का एवरेज 46 है, पहले 4 का 45 है, तो पाँचवा नंबर बताओ। इसको नॉर्मली तरीके से ऐसे कैसे करेंगे? वो तो हमने मेथड बताया, लेकिन इस एक नॉर्मल मेथड है कि जो एवरेज की डेफिनेशन है उससे कैसे करेंगे। एवरेज की क्या डेफिनेशन होती है? अरे नंबर ऑफ सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये होता है एवरेज, ठीक है। तो ऐसे कैसे करेंगे? जैसे मान लो हम ये कह लेते हैं कि 1 2 3 4 4 टर्म यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा, 4 टर्म होंगे यहाँ पर। 4 टर्म का सम हम S4 कर लेते हैं। यहाँ 4 टर्म का सम क्या कर लेते हैं? S4। तो यहाँ देखो S4 आ गया, इन 4 टर्म का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4, तो इनका एवरेज हमें 45 दे रखा है। तो S4 कितना आ गया? S4 कितना आ गया? तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 16 2 18। तो S4 कितना आ गया? 180 आ गया। 180 आ गया, यानी इन 4 टर्म का सम कितना होगा? 180। और हमें पता है पांचवा टर्म निकालना है, तो इन 4 टर्म का सम कितना होगा? 180 और प्लस पांचवा टर्म यानी फिफ्थ नंबर का टर्म। यहाँ पे अगर हम फिफ्थ को x कह लें, x, तो यहाँ देखो x आ जाएगा 180 + x डिवाइडेड बाई 5, और ये आ जाएगा एवरेज 46, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से निकालो x की वैल्यू क्या आ गई? तो 180 + x और 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 छक्का 30, 5 चौका 20, 3 23। तो x की वैल्यू यहाँ आ रही है 230 माइनस 180, और ये 50 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई। x पांचवा नंबर था तो यहाँ पर 50 आ गया। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, और उस तरह से भी कर सकते हैं। इससे पहले वाला जो मेथड हमने सीखा उससे भी सवाल लग सकता है, जल्दी लग जाएगा उससे। और अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं तो ये एवरेज की डेफिनेशन, एवरेज का फॉर्मूला ही ऐसे लिखते हैं हम। एवरेज कैसे डिफाइन करते हैं? एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यही होता है एवरेज हमारा।
वही हम यहाँ पर डेफिनेशन लगाए। जैसे सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो 1 2 3 4 4 नंबरों का सम हमने क्या किया, S4 बोल दिया, पता ही नहीं, डेटा ही नहीं पता हमें, तो S4 बोल दिया। और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो 1 2 3 4 4 ऑब्जर्वेशन है, यानी आंकड़ों की संख्या का योग पूरा ऊपर लिखेंगे और आंकड़ों की संख्या यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो S4/4 और ये 45 दे रखा था, तो यहाँ से हमने S4 निकाल दिया, यानी 4 आंकड़ों का सम निकाल लिया 180। अब 5 आंकड़ों का एवरेज दे रखा था 46, तो ये लिख दिया 180 प्लस, ठीक है। तो इस तरह से भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कई मेथड होते हैं सवाल को सॉल्व करने के। तो हमें बेसिकली जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हमें सबसे शॉर्ट मेथड में सवाल लगाना चाहिए, कम से कम टाइम में, जितनी कम टाइम में हम सवाल लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए हमने सबसे पहले वो मेथड लगाया, लेकिन बहुत से लोगों को वो मेथड समझ में नहीं आता है, तो इस मेथड से वो सीखे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब अगला सवाल क्या है देखते हैं। लगभग मैथ्स के सारे सवाल हम यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। बहुत कम क्वेश्चंस यहाँ पर थे मैथमेटिक्स के जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस थे, ठीक है। डीआई से आए हुए सवाल हम यहाँ पे इसलिए नहीं सॉल्व कर रहे हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जो सवाल हमने यहाँ पर सॉल्व कराया, आपकी कुछ प्रॉब्लम जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हुई होगी। तो मैथमेटिक्स को सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।